हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कछुआ और हंस। हाँ जी, कछुए और हंस की बड़ी ही मज़ेदार कहानी। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस कहानी को पढ़ें और इसका आनंद लें। कछुआ और हंस। हाँ जी, कछुआ और हंस। बहुत समय पहले एक घने जंगल से होकर बहने वाली एक नदी में एक कछुआ रहता था। नदी के पास ही रहने वाले दो हंसों से उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। वे नदी में साथ ही तैरते और भोजन करते। आपस में गपशप करते हुए कब दिन निकल जाते उन्हें पता ही नहीं चलता था। कछुआ अक्सर हंसों से कहता कि काश वह भी उनकी तरह खुल के आकाश में उड़ सकता। हंस कहते कि अगर कछुए की तरह उनकी पीठ पर भी मजबूत कवच होता तो उन्हें शिकारियों के तीरों का डर नहीं रहता। एक बार उस जंगल में अकाल पड़ गया। अकाल की वजह से जंगल के पेड़ सूखने लगे और वहां खाने पीने की वस्तुओं की भारी कमी हो गई। अब तो जानवर बहुत परेशान हुए। हरे भरे स्थान की तलाश में वे दूसरी जगहों पर जाने लगे। नदी में पानी की मात्रा बहुत कम रह गई थी, इसलिए हंसों ने भी किसी दूसरी नदी पर जाने का निश्चय किया। जब वे कछुए को अपने निर्णय के बारे में बताने के लिए गए तो वह रोते हुए कहने लगा, अगर तुम लोग मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चले गए तो मैं जीवित कैसे रहूंगा। अगर मैं अकाल से ना भी मरा तो अकेलेपन से जरूर मर जाऊंगा। तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे अलावा मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। कछुए की बात सुनकर हंसों की आंखें भी भीग गई। वे कछुए के साथ अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए बोले, तुम ही बताओ कि हम क्या करें। हम यहाँ रहकर जीवित नहीं रह सकते और अगर हम यहाँ से जाते हैं तो हमें तुम्हें यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें उड़ना आता होता तब तो हम तुम्हें अपने साथ जरूर ले चलते। हमें परिस्थितियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। शायद हमारा भाग्य यही चाहता है कि हम बिछड़ जाएं। तभी कछुए के दिमाग में एक विचार आया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। कछुए को अचानक खुश होता देखकर दोनों हंस बड़ी हैरत के साथ एक दूसरे को देखने लगे। कछुआ मुस्कुराता हुआ बोला, मैं भले ही तुम्हारी तरह उड़ ना सकूं, लेकिन तुम्हारे साथ तो उड़ सकता हूं। वो कैसे? हंस अपनी पलकें झपकाते हुए बोले, तुम दोनों एक डंडी को उसके सिरों से पकड़कर खड़े हो जाओ। उसका बीच का हिस्सा मैं अपने मुंह में दबाकर लटक जाऊंगा। जब तुम लोग उड़ोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ उड़ चलूंगा, कछुए ने बताया। कछुए की बात सुनकर हंसों को बहुत आश्चर्य हुआ। वे सोच रहे थे, जो तरकीब हमारे दिमाग में नहीं आई वह इस कछुए के दिमाग में कैसे आ गई। वे जल्दी ही एक मजबूत लकड़ी उठा लाए और कछुए से बोले, तुम इस डंडी को मजबूती से पकड़कर लटक जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी भी स्थिति में यह डंडी तुम्हारे मुंह से छूटने ना पाए। यह संभव है कि यात्रा में मनुष्य तुम्हें देखकर हंसें। उनकी आदत है कि जो बात उन्हें समझ में नहीं आती वह उस पर हंसने लगते हैं। तुम उनकी बात सुनकर उन्हें जवाब देने की कोशिश मत करने लगना, नहीं तो आसमान से सीधा जमीन पर जा गिरोगे।
तो कैसी लग रही है ये आपको कहानी? पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे आगे रीड करते हैं। फिर वे हंस कछुए को उड़ाकर ले चले। जब वे आसपास के गांव के ऊपर से गुजरे तो उनमें रहने वाले लोग इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। एक आदमी चिल्लाया, अरे देखो, उड़ने वाला कछुआ! कछुआ के पर लग गए हैं, दूसरा बोला। तीसरे ने मुंह खोला, जरूर इस कछुए ने भगवान की उपासना की होगी। इसी के बदले भगवान ने उसे यह वरदान दिया होगा। अरे छोड़ो, चौथे ने कहा, ये हंस जरूर मरे हुए कछुए को इस तरह लिए जा रहे हैं। मरे हुए तुम होंगे बेवकूफों। कछुआ ने आखिरकार अपना मुंह खोल ही दिया। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह चुप नहीं रह सका था। उसके मुंह खोलते ही वह आसमान से बेतहाशा जमीन पर गिरने लगा। वह सीधा पीठ के बल जमीन से जा टकराया। बहुत ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी पीठ चकनाचूर हो गई और प्राण पखेरु उड़ गए। हंसों को अपने मित्र कछुए के इस तरह मारे जाने का बहुत दुख था, लेकिन अब वे भला क्या कर सकते थे। शिक्षा, स्वयं पर नियंत्रण कभी मत खो। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।